सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले 2021-22 वाले जो बैक पेपर देने गए थे प्लांट पैथोलॉजी का, उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि डेस एक रोग जनक की रोग उत्पन्न करने की क्षमता या योग्यता क्या कहलाती है? रोग जनकता कहलाती है। क्या कहलाती है? ये कहलाती है पैथोजेनेसिटी कहलाती है। पिछली बार भी क्वेश्चन ये रिपीट हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है कि कवकों में परपोषी पौधे से भोजन का अवशोषण करने वाले अंग डेस कहलाते हैं। जो कवकों से परपोषी पौधे होते हैं उनसे भोजन का अवशोषण करने वाले अंग कौन से होते हैं? वो कहलाते हैं चूस्का अंग कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि वे रोगजनक सूक्ष्म जीवी जो संश्लेषित माध्यमों में संवर्धन नहीं करते हैं डेस कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? आपके अविकल्पी परजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अविकल्पी परजीवी कहलाते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि पीत मोजेक वायरस का वाहक क्या होता है? तो पीत मोजेक जो वायरस का वाहक होता है वो क्या होता है? आपकी सफ़ेद मक्खी होती है। व्याधि का जनक माना जाता है, यानी प्लांट पैथोलॉजी का जो जनक है वो किसे माना जाता है? डी बेरी को माना जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रहा है कि वह कोशिका जिसमें केंद्रक का अभाव होता है यानी विदाउट न्यूक्लियर होती है वो क्या कहलाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। फ्रीडोन 3G का संबंध है वो समूह से होता है। कौन से समूह से होता है? तो होता है कार्बेमेट समूह से होता है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन रहेगा कि पुस्तक प्लांट पैथोलॉजी के जनक यानी प्लांट पैथोलॉजी जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो GN एग्रियोस द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन है कि बीजोपचार में डेस तथा डेस कवकनाशियों का उपयोग किया जाता है। तो बीजोपचार में थायरम तथा कार्बेंडाजिम का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रहा है कि धान में खेरा रोग डेस की वजह से होता है। तो धान में जो खेरा रोग पाया जाता है वो जिंक की कमी से पाया जाता है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है कि संक्रमण के पश्चात किया जाने वाला रोग प्रबंधन कहलाता है। यानी जब संक्रमण हो चुका है उसके बाद जो उपचार किया जाता है, रोग प्रबंधन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उपचार कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? उसे थेरेपी कहा जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन है कि जीवाणु में सहयुग्मन की खोज किसने की थी? यानी जीवाणु में जो सहयुग्मन होता है उसकी खोज किसने की थी? लेडरबर्ग व टोटम के द्वारा की गई थी। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि आपके बोर्डो मिश्रण क्या है? बोर्डो मिश्रण क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है कि बोर्डो मिश्रण क्या होता है? एक ताम्रयुक्त कवकनाशी होता है। ठीक है, क्या होता है? ताम्रयुक्त कवकनाशी या कॉपर फंगीसाइड होता है। उसके बाद में क्वेश्चन रखा है कि गंधक कवकनाशी किस रोग के लिए प्रभावी होता है? जो गंधक कवकनाशी हो किस रोग के लिए प्रभावी होता है? तो वो चूर्णिल आश्रिता रोग के लिए प्रभावी होता है। ठीक है, या पाउडरी मिल्ड्यू जिसे कहा जाता है। आगे क्वेश्चन दे रहा है कि मोनोडेल्फिक का अर्थ है सूत्रकृमि में, यानी मोनोडेल्फिक का जो अर्थ है वो सूत्रकृमि में क्या होता है? तो होता है एक अंडाशय होता है। क्या होता है? एक अंडाशय होता है, वन ओवरी। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि दुनिया में सर्वप्रथम किस पादप सूत्रकृमि की खोज हुई थी? दुनिया में जो सर्वप्रथम कौन से पादप सूत्रकृमि है जिसकी खोज हुई थी? तो वो क्या है? आपका एग्वीना है। क्या है? एग्वीना है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन दे रहा है कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है एक। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन क्या है? एक प्रतिजैविक है। क्या है? एक प्रतिजैविक है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है दीर्घ एवं लघु कोनिडिया बनते हैं। ये दिन दीर्घ और लघु कोनिडिया कहीं में बनते हैं? वो बनते हैं आपके फ्यूजेरियम में बनते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि आम का काला सिरा रोग किसके कारण होता है? यानी ब्लैक टिप रोग होता है ना आम में, वो किसके कारण होता है? बोरोन की न्यूनता के कारण होता है। आगे क्वेश्चन दे रहा है कि कपास का कृष्ण शाख के रोकथाम है तो उपयुक्त रसायन कौन सा है? तो वो कौन सा रसायन काम में लिया जाता है? माइसिन सल्फेट काम में लिया जाता है। कौन सा? स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट काम में लिया जाता है। आगे ट्रू एंड फॉल्स है वो आपके नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद में थ्योरेटिकल पार्ट है जो आपको शुरू होता है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि जीवाणु भोजी किसे कहा जाता है? जीवाणु भोजी किसे कहा जाता है उसके बारे में आपको बताना है। सहजीवन व प्रतिजीविता क्या होती है उसके बारे में बताना है। सहजीवन क्या होता है? साथ साथ जीवन यापन करना दो जीवों का। ठीक है, पर क्वेश्चन दे रखा है कि स्वपोषित जीवाणु किसे कहा जाता है उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन वायरोइड क्या होता है? वायरोइड के बारे में बताना है। वायरोइड क्या होता है? एक वायरस जैसा ही होता है जिसे वायरोइड कहा जाता है। वायरोइड में क्या होता है? आपके RNA और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये RNA और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। बाद में क्वेश्चन है कि वेदन तथा संक्रमण किसे कहा जाता है? वेदन और संक्रमण क्या होता है उसके बारे में बताना है। जैविक नियंत्रण का वर्णन करना है। बायोलॉजिकल जो कंट्रोल है आप किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में बताना।
उस तरह की रोग रोधी किस्मों को परिभाषित करना है, यानी रोग रोधी किस्में कौन सी है उनके बारे में उदाहरण देकर आपको समझाना है। ठीक है, कि रोग चक्र को परिभाषित कीजिए। डिजीज साइकिल क्या होती है? रोग है कि रोग की प्रथम अवस्था से लेकर रोग की अंतिम अवस्था तक जो भी क्रियाएं होती है उन्हें रोग चक्र कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन है कि पादप महामारी क्या है? पादप महामारी क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। अतिवृद्धि को परिभाषित कीजिए या हाइपरट्रॉफी को परिभाषित जो है करना है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन रखा है उष्ण जल उपचार क्या होता है? हॉट वाटर जल उपचार क्या होता है उसके बारे में बताना है। विकल्पी परजीवी क्या होता है उसके बारे में बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन है कि फसल चक्र क्रॉप रोटेशन क्या होता है? हेर फेर कर फसलों को बार बार बोना। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है बड़े क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन है कि तापमान एवं नमी की रोग विकास पर प्रभाव को उदाहरण सहित समझाना है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन है कि बीजोपचार क्या होता है? सीड ट्रीटमेंट क्या होता है? उदाहरण सहित आपको समझाना है। आगे क्वेश्चन है सूत्रकृमियों में जनन की विधियों का वर्णन करना है। सूत्रकृमियों में जो जनन है किस प्रकार से पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि विषाणुओं के सामान्य लक्षण को वर्णन करना है, सामान्य लक्षण बताना है विषाणुओं के। आगे क्वेश्चन कि विषाणुओं में संचरण की विभिन्न विधियाँ उनके बारे में बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन रहेगा कि सूत्रकृमियों का आर्थिक महत्व बताना है, तो बताना है आपको। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है विषाणु क्या है? वायरस क्या होता है? इसके अद्वितीय क्यों कहा जाता है? ये अद्वितीय क्यों है उसके बारे में आपको समझाना है। ठीक है, उसके बाद में किसी बीज जनित निवेश द्रव्य का वर्णन करना है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है बड़े क्वेश्चनों में दे रखा है कि सूत्रकृमियों के दूसरे सूक्ष्म जीवों से पारस्परिक क्रियाओं की विस्तृत विवेचना करनी है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन है विषाणु की संरचना एवं रासायनिक रचना का वर्णन करना है। कुछ पादप विषाणु रोगों के उदाहरण देना है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन है जीवाणु को परिभाषित कीजिए। जीवाणु क्या होता है? जीवाणु के आकार, जनन, विभिन्न विधियों का आपको क्या करना है? वर्णन करना है। ठीक है, तो यही था इस पेपर में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, थैंक यू।